सुप्रभातम विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आइए आज कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज भाग 1 से पाठ नंबर साखिया को पढ़ेंगे, जिसमें साखी नंबर हम 3 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं कबीरदास। आइए आज तीसरी साखी को हम पढ़ते हैं और उसका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जग मारी। एक बार पुनः इसको देखिए ससुरवाचन में। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जग मारी। यहां पर इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं लोगों को, साधक को, भक्त को, कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की। हस्ती यानी हाथी, चढ़िए यानी चढ़ना, ज्ञान यानी ज्ञान को प्राप्त। ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ करके ज्ञान प्राप्त कीजिए। कैसे प्राप्त कीजिए? सहज दुलीचा डारी। सहज यानी स्वाभाविक सरल रूप से, दुलीचा यानी कालीन, जिसको कहते हैं छोटा सा आसन। हाथी के ऊपर बैठने के लिए जिस प्रकार छोटा सा आसन डाला जाता है, वैसे वैसे ही आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस हाथी के समान, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस हाथी के समान समाधि स्थल में साधना रूप में आसन बिछा करके ज्ञान प्राप्त करते रहिए। वो कह रहे आगे कि स्वान रूप संसार है भूखन दे जग मारी। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं दूसरी, तीसरी और चतुर्थ पंक्ति के माध्यम से, स्वान यानी कुत्ता, रूप यानी समान, संसार यानी संसार। ये संसार तो कुत्ते के समान है जो भोगता है। वो कुत्ता भोगता है इस संसार में। जब हाथी चलता है तो कुत्ते क्या करते हैं? भोगते हैं। वैसे ही जब सच्चा साधक भक्ति करता है, अपने साधना पथ पर आगे बढ़ता है, तब लोग क्या करते हैं? उस कुत्ते के समान भूखन दे जग मारे, यानी वो जग मार करके उसके पीछे लग जाते हैं और भोगते रहते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी बारे में बकवास करते हैं। तो यहाँ कह रहे जग मारे, यानी उसको छोड़ करके, उस निंदा को छोड़ करके, उस समय को बर्बाद किए बिना अपने कार्यस्थल पर ध्यान देना है। अपने ज्ञान रूपी साधना को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार हाथी पे चढ़ करके आसन बिछा करके बैठा जाता है, वैसे ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस दुलीचा को डाल करके, उस छोटे आसन को डाल करके अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञानस्थ हो जाइए, उस समाधि रूप में प्राप्त हो जाइए, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो उस संसार में आप निंदा की परवाह करोगे तो अपना समय बर्बाद कर दोगे, क्योंकि ये संसार तो कुत्ते के समान है। जो कुत्ता उस हाथी को देख करके, जब हाथी संसार में चलता है तो कुत्ते क्या करते हैं? भोगते हैं। उसी बात को यहाँ पर मार्गदर्शन के रूप में यहाँ पर उन्होंने समझाया अपने को। यानी यहाँ ज्ञान की उपमा हाथी से की गई। जिस प्रकार हाथी अपने मदमस्त चाल में चलता है, उसको कुत्ते भोगते रहे, वो किसी पर ध्यान नहीं देता है, वैसे उस हाथी के समान आप भी ज्ञान प्राप्त करने में इधर उधर मत भटकिए। आप समाधि हस्त करके अपने ज्ञान प्राप्त करिए। इस प्रकार की बात यहाँ पर की गई है। इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। हस्ती यानी हाथी, सहज यानी सरल या स्वाभाविक, दुलीचा यानी छोटा आसन, जिसको दूसरे अर्थ में कहे तो समाधि, साधना पथ, स्वान यानी कुत्ता, भूखन यानी भोगना, और झक मारना यानी समय बर्बाद करना, निंदा करना। ये सब बातें यहाँ पर की गई है। इसको अपने कॉपी में, अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, उसका भावार्थ लिखना है, समझने का प्रयास करना है
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट साखी वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।